I'll be showing you a video how exactly this is done. Okay, DNA segment को कैसे separate करते हैं using this gel electrophoresis. Let us see a video of a molecular biology lab. कुछ ना समझ में आए तो बाद में पूछ सकते हैं. अभी मैं इसको full screen कर रही हूँ. Okay, शुरू से शुरू करते हैं. Is the screen visible? Yes. ठीक है, तो हम लोग एक एग्रोस जेल की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है. द इंस्ट्रूमेंट दैट यू सी हियर, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज करते हैं. प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रूमेंट होता है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. With an electrode wire running across the bottom of each end. This allows the current to pass, which will separate the nucleic acid fragments. Put the gel on the platform in the gel tank in the correct orientation. Remember that nucleic आपने क्या रखा, अभी जो रखा ना, that will contain the gel, और बाकी का जो स्पेस है उसमें बफर रहेगा. अब आपको जेल इसको करेक्ट ओरिएंटेशन में रखना है सो दैट इट कैन मूव इन द करेक्ट डायरेक्शन. रिवर्स रखोगे तो सेपरेशन नहीं होगा. तो द ओरिएंटेशन मैटर्स. ये जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं ये वेल्स हैं जहां पे अपने हम लोगों ने अपना डीएनए सैंपल लोड किया है. और ये जो वायर्स हैं दे विल कनेक्ट टू द बैटरी so that you can generate an electric field. Nucleic acids are negatively charged, so they'll run through the gel towards the positive electrode. The connector to the positive electrode is colored red, and the connector to the negative. यहाँ पे आप देखोगे कि वो जो आपने डीएनए सेगमेंट लोड किया, डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड किया था, डीएनए सैंपल बोलेंगे यहाँ पे, अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव. तो देखो उसको हम बोलेंगे माइग्रेशन ऑफ डीएनए थ्रू द जेल. अच्छा, अब मेरे थोड़े सवालों का जवाब दे दो. व्हेन आई से माइग्रेशन ऑफ डीएनए ओके थ्रू द जेल, जस्ट टेल मी कि वो जो डीएनए माइग्रेट हो रहा है कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा वो डीएनए? कमन क्विक. एनोड की तरफ जाएगा. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, विच प्रॉपर्टी ऑफ जेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन ऑफ डीएनए? नेगेटिवली चार्ज. नो, वो तो डीएनए की प्रॉपर्टी हो गई, पर जेल की कौन सी प्रॉपर्टी है? सीविंग इफेक्ट ऑफ जेल. ठीक है ना. तो अब आप देखिए वो कैसे माइग्रेट कर रहा है. The gel towards the positive electrode. The connector to the positive electrode is colored red, and the connector to the negative electrode is colored black. So I hope you could understand. जो negative है, it is connected to black. The positive is connected to the red. That is a standard color code for any electric circuit. ये क्या ऐड किया? बफर ऐड किया. आपको ध्यान रखना है कि आपका जेल हमेशा वेट रहना चाहिए. अगर वो ड्राई हुआ तो वो टूट जाएगा. Keep adding buffer until the liquid is about 2 millimeters above the surface of the wells in the gel. This will make the gel easier to load and ensure the appropriate current runs through the gel. So you have completely covered the gel by You'll buffer. be able to see the wells more easily during loading if the gel tank is on a dark background. अब हमको जेल, एक्चुअली देखो जेल कलरलेस है, बफर भी कलरलेस है, एवरीथिंग इज कलरलेस हियर. तो हम नीचे एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं तो थोड़ा कंट्रास्ट डेवलप होगा तो हमको जेल ठीक से दिखेगा. Before loading nucleic acids into the wells of a gel, you need to add colored loading buffer to the samples. हम लोगों ने अभी बोला था कि हमको स्टेन करना पड़ेगा. देखो ये जो हाथ में ले रहे हैं ना, इट इज नोन एज एपेंड ऑफ ट्यूब. क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे एपेंड ऑफ ट्यूब. मैं आपको स्पेलिंग भी लिख के दिखा देती हूँ. सो व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज एपेंड ऑफ ट्यूब. प्लास्टिक की बनी होती है एंड यू कैन yeah, just this much. You can cover it. You can keep it closed nicely. Air tight रख सकते हैं उसको. So this is the append of tube. इसमें यहाँ पे हम लोग एक stain डालेंगे. The stain that they are using is bromoethanol blue.
अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको बंद करते हैं और ये मैं क्लियर भी कर देती हूँ। ओके, Different colored dyes can be used, but one that's commonly used for this purpose is bromophenol blue. सो ब्रोमोफिनॉल ब्लू इज द डाई। आप देखिए इनके हाथ में ये जो है ना, इसको बोलते हैं ऑटो पाइपेट, ऑटो पाइपेट बोलते हैं या पाइपेट मैन भी बोलते हैं। अगर मुझे एग्जैक्टली बहुत छोटा सा वॉल्यूम बहुत ही परफेक्टली लेना है, कि मतलब जैसे मुझे लेना है 0.002 ml, अब वो इतना छोटा वॉल्यूम है कि आई कैन नॉट अफोर्ड एनी एरर। एक ड्रॉप ज्यादा या एक ड्रॉप कम होने से मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट रुइन हो जाएगा। तो जब हमको कोई लिक्विड बहुत परफेक्ट स्मॉल वॉल्यूम्स में लेना है तो हम ऑटो पाइपेट्स यूज करते हैं। इसको हम सेट कर सकते हैं, जो भी लिक्विड, जितना भी लिक्विड मुझे लेना है उस पे, और फिर जब मैं उसको प्रेस करके, हाउ आर दे यूज्ड, सी। सो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही मैं इसका नॉब प्रेस करूंगी और इसको रिलीज करूंगी, वो एग्जैक्टली उतना ही लिक्विड सक करेगा। ये जो यहाँ पे दिख रही है ना आपको, देखो ये जो दिख रही है जहां मेरा कर्सर है, दे आर नोन एज टिप्स। तो ये डिस्पोजेबल टिप्स होती हैं। तो हम ऑटो पाइपेट मैन का वॉल्यूम सेट करेंगे। जैसे सपोज मुझे चाहिए 2000 माइक्रोलीटर्स, यहाँ पे हम बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम्स की बात करेंगे। तो हमने 2000 यहाँ पे ना, ये मेरा कर्सर जहाँ पे है वहां पे एक रेगुलेटरी नॉब जैसा होता है, तो वहां पे मैंने सेट कर दिया 2000 माइक्रोलीटर पे। अब मैं इसमें एक टिप डालूंगी। ध्यान रखिए ये टिप सारी ऑटोक्लेव्ड है, ताकि मेरा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी कंटामिनेट ना हो। अब मैंने उसमें टिप इंसर्ट किया, फिर मैंने नॉब को ऐसे दबाया, दबा के मैंने एपेंड ऑफ ट्यूब जहां से मुझे डीएनए लेना है वहां पे इंसर्ट किया, और फिर मैं नॉब को रिलीज करूंगी। तो जब मैं नॉब को रिलीज करूंगी एग्जैक्टली उतना ही लिक्विड वो सक करेगा। यू वोंट बिलीव, पर ये जो हम ऑटो पाइपेट यूज करते हैं ना, इसको यूज करने की ट्रेनिंग 15 दिन तक चलती है। अगर मैं 50 टाइम्स 1000 माइक्रोलीटर इसमें से ले रही हूँ, आई कैन मेक सो मेनी एरर्स। तो आपको हर चीज के लिए पहले अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है whenever you work in a biotechnology lab. Okay, let us resume the recording. The loading buffer is made up of dye and a glycerol or phycol solution. The dye color helps to visualize the loading of the samples into the wells and helps to keep track of the migrating samples. आपने देखा उन्होंने वो टिप को डिस्कार्ड कर दिया, दूसरा टिप लिया। Heavy, so they sink to the bottoms of the wells. See, she is sucking the DNA sample from append of Ensure the tube. loading buffer and the sample are mixed so the solution has a uniform color. लेबलिंग भी बहुत जरूरी है, आपने क्या कहां से लिया है। In the same order that they'll be loaded into the wells. If there are more wells, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर दिख रहा है एपेंड ऑफ ट्यूब का, देखो ये 1 2 3 4। सो शी इज मेंटेनिंग द ऑर्डर, कि उसने सैंपल कौन से ऑर्डर में लिखा दिया है, उसी हिसाब से वेल नंबर 1 2 3 4 में लोड होगा, ताकि हमको पता चले कि हमने कौन सा सैंपल कौन से वेल में लोड किया है। ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर ध्यान रखना पड़ता है। नहीं ध्यान रखेंगे, जेल रन हो गया आपका, उसके बाद आपको पता ही नहीं कौन सा सेगमेंट कहाँ रन हुआ है। So labeling is very, very important. Wells and samples, avoid using the outermost wells. Samples loaded on the edge of a gel tend to run less consistently than those loaded closer to the center. जो लास्ट के वेल्स हैं जहां पे क्रॉस लगाया हुआ है, वहां आप अपने सैंपल्स लोड नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली मूव नहीं करता है। तो यू विल ट्राई टू लोड योर सैंपल्स इन दीज जेल। ये जो बीच वाले वेल्स है ना, वहां पे आप अपना डीएनए सैंपल लोड करेंगे। The volume of sample loaded into the wells will depend on the capacity of the well. 10 to 20 microliters is typical. Before you pipette the sample into the well, make sure कितना लिक्विड लिया उसने पता है, शी हैज टेकन 20 माइक्रोलीटर्स। लेक्चर के बाद 20 माइक्रोलीटर्स को ml में कन्वर्ट करना, आपको पता चलेगा कि ये कितना छोटा सा वॉल्यूम है। there's no air bubble at the end of the tip. If a bubble is present, gently push down on the push button until the air bubble is gone. Since the wells are rectangular, keep the pipette parallel to the row of wells when loading the samples.
This orientation reduces the possibility of accidentally stabbing the walls of the wells. The tip of your आपने देखा उसने बहुत केयरफुली वेल के अंदर अपना डीएनए सैंपल लोड किया. कैसे लोड किया? जस्ट बाय पुशिंग द नॉब ऑफ द ऑटो पाइपेट. सो शी इज लोडिंग इट इन द वेल across the buffer inside the gel. ध्यान से देखो. These are really wonderful experiments. I miss them so much. Your pipette should be just inside or just above the well, but not touching either side or the bottom of the well. Slowly and gently load the sample into the gel, being careful not to blow air into the well once the sample's been expelled. आप देखिए वो जो सैंपल है ना सीधा वेल के अंदर जाना चाहिए, साइड में स्टिक नहीं होना चाहिए. जेल बहुत डेलिकेट चीज होती है, थोड़ा जोर से किया जेल ही टूट जाएगा. यू विल end up disrupting the gel, so you have to be very skilled. Each time a new sample is loaded, use a new tip. Each time you are using a new sample, आपको टिप चेंज कर देना है, वो टिप को डिस्कार्ड कर देना है. When you've taken up a sample, move the tube it came from so you can keep track of where you are. Load the sample into the. So आपने कहाँ से एपेंड ऑफ उठाया? आप वहां इतना बैलेंस्ड, इतना ध्यान से काम करना पड़ता है कि मैंने एपेंड ऑफ 1 यहाँ से उठाया ना, तो मैंने वहां रखा. 2 को मैं 1 के बाजू में ही रखूंगी, कहीं और नहीं रखूंगी, ताकि इन केस लेबलिंग गलत हो गया, समथिंग गोज रॉन्ग, आई नो कि अभी मैंने कौन सा सैंपल लोड किया था. मैंने सैंपल नंबर 2 लोड किया था. आप सैंपल का वॉल्यूम भी देखो. यू आर वर्किंग विथ वेरी स्मॉल वॉल्यूम्स, 0.01 ml, 0.002 ml. तो आपने देखा 1 ड्रॉप जितना ही है. तो आपको जो सैंपल लेना है और लोड करना है, दैट इटसेल्फ इज एन आर्ट. हाउ टू यूज, how to take very small liters, microliters of the sample is also an art. Next well. When you've finished loading the samples, don't. सारे वेल्स में सैंपल लोड हो गए, दिख रहे हैं आपको, क्योंकि आपने उसमें डाई डाला है तो आपको ये सैंपल्स ब्लू कलर के दिख रहे हैं. नाउ यू हैव फिनिश्ड लोडिंग ऑल योर सैंपल्स. अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट का सप्लाई कंप्लीट कर देंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी कैन run and the samples can start migrating. Move the gel tank. This could knock the samples out of the well, causing sample contamination. So now the gel is running. Running मतलब वो migrate हो रहा है. आपको बहुत Close the patience lid के of the साथ gel wait tank करना and है. attach the leads both at the tank and the power pack the correct way round. So now you are giving Set the the power appropriate supply. constant voltage. This will Switching create an on. electrical current through the buffer and the gel, starting the process of size separation of the nucleic acid fragments. You should be able to see bubbles rising from the negative electrode. After a few minutes, the dye and therefore the nucleic acid fragments can be seen to migrate from the wells into the gel, showing that the process is working. So now the gel is running, migrating. Now you have to see कि भाई आपके fragments कहाँ तक पहुँचे. How will Once you the fragments visualize? have separated sufficiently, it's time to visualize them. This is done with the aid of chemicals which were added to the molten gel before it was poured. Cybergreen dye. So पहले हमने जो डाला था ब्रोमोफिनॉल ब्लू, वो क्यों डाला था? कि मुझे दिखे कि भाई मैंने सैंपल लोड किया है, हुआ या नहीं. तो उसके लिए मैंने ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाला टू मेक माई सैंपल्स विजिबल. बट इट शुड नॉट मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए. अब मैं उसमें डाई डालूंगी सो दैट माई बैंड्स कैन बी विजुअलाइज. Can be used, but the best and therefore most commonly used chemical is ethidium bromide. These chemicals stick to the nucleic acids and fluoresce under ultraviolet light. Cybergreen is safer but less sensitive than ethidium bromide, which is a strong mutagen. Do remember, ethidium bromide is a strong mutagen. Mutagen matlab it can cause mutations of the DNA sample that we don't want. So you will add a very little amount which is standardized. In order to have a permanent record of the fragment separation on the gel, you need to take a photograph. आपने देखा कितने अच्छे से, कितने delicate skills के साथ she has transferred the gel from the tank to the UV machine.
अब इसके पहले आप इसका एक फोटोग्राफ भी ले लेंगे, अपना जेल डिस्ट्रॉय करने के पहले आप इसका एक फोटोग्राफ भी ले लेंगे, so that if anything goes wrong, at least you have those separation of fragments. This is done by placing the gel on a UV illuminator inside a box, which also contains a camera. The illuminator is switched on and the gel image is हमने उसको कहाँ डाला, एक यूवी मशीन में डाला, इल्यूमिनेटर स्विच ऑन किया, so that the radiation now comes and illuminates your gel. अब आपको उसको डायरेक्टली नहीं देखना है, कहाँ देखोगे, स्क्रीन पे देखोगे. displayed on a computer screen. The image can then be saved as a digital file or So you can see the digitalized image, the bands, which are nothing but your separated DNA fragments. printed out. Okay. So टेक्निक अच्छे से समझ में आ गई. कैन यू सी Yes. योरसेल्फ वर्किंग इन अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब? आपको करने हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, Yes. पर इसके लिए बहुत मेहनत लगती है. मतलब आपको एक एक चीज को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है. जैसे पाइपेट यूज करने की प्रैक्टिस करो, जेल बनाने की प्रैक्टिस करो, फिर ग्राफ्स प्लॉट करो. सो इट इज लॉट ऑफ लेबर. एक डीएनए रिकॉम्बिनेंट का एक्सपेरिमेंट 2 से 3 दिन तक की मेहनत के बाद मिलता है, और उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपको जो सेपरेशन मिला वो परफेक्ट नहीं मिला. तो अगेन एवरीथिंग फ्रॉम मेकिंग द रिएजेंट्स टू लोडिंग द जेल टू एवरीथिंग. सो दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी में. यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग दैट एज योर कैरियर. In Vadodara we have a very good university, MS University. वहाँ का बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तीनों बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं. वेरी गुड लैब्स, वेरी गुड इक्विपमेंट्स एंड वेरी गुड प्रोफेसर्स. थिंक अबाउट इट. ओके, सो ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यही खत्म करेंगे. हो सका तो मैं लिंक भेज देती हूँ वीडियो का भी. इन द बायो यू कैन गो थ्रू द वीडियोज. This can be asked for a 3 marks question in your board exam. ठीक है, explain gel electrophoresis in detail, diagram draw करके जेल का दिखा सकते हो. ओके, एनी क्वेश्चंस फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या समझ आ गया आपको? आ गया ना? समझ आ गया. So I end the lecture here.